Hello everyone, welcome back to MBBS Mentor. Hope you all are doing well. ये वीडियो है न्यूरो एनाटमी के बारे में। तो ये वीडियो सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है कि जिसमें हम न्यूरो एनाटमी डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे। वी विल डिस्कस कि हमारे नर्वस सिस्टम की कैटेगराइजेशन कितने में डिवाइडेड है। उसके बाद जो कॉमन टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन्स, डार्क मैटर, ग्रे मैटर एंड फाइनली हम इसमें डिस्कस करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी ऑल नो कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा it is divided into two parts. Nervous system mainly is divided into two parts: central nervous system or peripheral nervous system. Central nervous system is at the center. It includes the brain and spinal cord. इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल अदर नर्व्स ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द सेंटर। हमारी सारी न्यूरल रिस्पॉन्सेज का जो सेंटर है, जो मेन सेंटर है, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शन हैं गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, और जो भी सारे हमारे सेंसेस हैं, जो हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, खा रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब की प्रोसेसिंग, गैदरिंग और प्रोसेसिंग यहीं पर होगी। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, किसी काम के लिए, कुछ भी करने के लिए रिस्पॉन्स जो होगा दैट इज जनरेटेड फ्रॉम हियर ओनली, एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। नाउ कमिंग टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, इट सप्लाइज द पेरिफेरी। ऑल द अदर नर्व्स ऑफ द बॉडी आर अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर एंड वाइस वर्सा। इसका काम ये है सेंटर से इन्फॉर्मेशन बाकी ऑर्गन्स तक, पेरिफेरी तक लाना। और फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, हमारी बॉडी, हमारे जो हैंड में रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने कुछ फील किया, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उस फील को लेके जाके ब्रेन तक जाएगी। नाउ ब्रेन उसे विजुलाइज करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा कि ये तो नुकसानदेह है हमारे लिए, और फिर वहाँ से वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि हाथ हटा लो। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले तो हीट का जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन तक लेके गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और उसके बाद जो इफेक्टर रिस्पॉन्स है, इफेक्टर है कि हाथ हटा लो, वो भी वापस लेकर आया। सो दैट इज द वर्क ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इट सप्लाइज दी स्केलेटल मसल्स। ये आप समझ लें कि इट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है, वी कैन कंट्रोल इट। इट सप्लाइज दी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे हाथ में होते हैं, पैर में होते हैं, अपर लिम, लोअर लिम। तो हम इन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। देन कम्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये इसका उल्टा है। इट सप्लाइज द विसरल ऑर्गन्स। ये जो है हमारे स्मूथ मसल्स को सप्लाई करता है। स्मूथ मसल जो हैं वो इनवॉलंटरी हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, अब हम चाहें तो अपनी हार्ट बीट स्टॉप नहीं कर सकते। दैट इज़ द केस। हार्ट है हमारे, और अदर विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको सप्लाई करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑल दी अदर ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, उन सबको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही सप्लाई करता है। सो ये नॉन वॉलंटरी है। नाउ कमिंग टू दी बेसिक टर्म्स। नर्वस सिस्टम जो है हमारा दो मेन चीज़ों से बना हुआ है। वन इज़ न्यूरॉन्स एंड द अदर इज़ न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स तो हम सब लोग जानते हैं। न्यूरॉन्स बहुत बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप सबको याद होगा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी लंबी सी टेल होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। वी विल नॉट डिस्कस दैट हियर। तो ये क्या है? दे आर दी ट्रू सेल्स ऑफ CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के असली सेल जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं। इनका काम होता है टू कंडक्ट द इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमने पढ़ रखा है, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट इज द न्यूरोग्लिया। ये प्लूरल है, सिंगुलर इनका होता है न्यूरो या ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या है? ये हैं सपोर्टिव सेल्स ऑफ CNS। ये CNS के सपोर्टिव सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के साथ मिलकर काम करते हैं। दे हैव द असिस्टेंट फंक्शन और एसेसरी फंक्शन।
नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, डार्क मैटर, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो वो दोनों क्या हैं? तो जो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। आपने एक न्यूरॉन का जो है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में विजुअलाइज करना है। न्यूरॉन जो है उसके ऊपर ये जो सेल बॉडी होती है इसे साइटॉन कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सारे जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। एंड इसका ये इस टाइप का ऑक्टागोनल सा इसका हेड होता है, एंड देन इट कम्स दी लंबी सी टेल। तो ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज और साइटॉन विद इन द नर्वस सिस्टम। इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड इट इज अ बिट डार्क इन कलर। तो ग्रे मैटर जो है, जब ये सारे न्यूरॉन जो एक साथ क्लब होगा तो इनके हेड जो हैं, ये सारे इनके हेड जो हैं दे कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गन्स। इसकी वजह से ये अबे डार्क कलर के होते हैं, थोड़े डार्क कलर के। तो इन सबको कंबाइन करके, फॉर एग्जांपल अगर किसी हमने नर्व का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और उसमें फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि सारे हेड्स आ गए, साइटॉन आ गए, तो वो डार्क लगेगा आपको, तो उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और वाइट मैटर क्या होगा? जो इनकी टेल्स हैं लंबी लंबी, जो इनकी टेल्स हैं, एक्सॉन्स हैं, वो कंपैरेटिवली लाइट कलर की होती हैं, तो उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। इट इज़ सो सिंपल, कुछ नहीं है। ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडी या साइटॉन का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और उनकी जो टेल्स हैं वो एक्सॉन होती हैं, उन्हें हम वाइट मैटर कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का बना होता है कि जिसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एक अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का भी सेक्शन देखेंगे तो कुछ पोर्शन उसका जो है वो डार्क कलर का होगा, कुछ वाइट कलर का होगा, तो वो इसकी वजह से है। और ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर हमारी बॉडी में इंटर क्रॉसिंग होते हैं, वेरियस टाइप के डिज़ाइंस बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ग्रे मैटर और वाइट मैटर फॉर्म होते हैं। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है और अक्सर कंफ्यूजिंग सी लगती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये कोई आदमी खड़ा हुआ है और हम उसे पीछे की तरफ से देख रहे हैं, कमर की तरफ से देख रहे हैं, तो ऐसा आएगा। सो दिस इज द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फोर ब्रेन, इसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। देन कम्स द मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। एंड देन कम्स द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हाइंड ब्रेन ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। सो फोर ब्रेन और प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन। सो या फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हम जूनियर क्लासेस में कहते थे, अब हमारा एम्फेसिस रहेगा इनके साइंटिफिक नेम्स पर, प्रोजेंसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन। दिस इज द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमीस्फीयर्स। हेमीस्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने अखरोट तो सब में देखा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अखरोट जैसा स्ट्रक्चर होता है। अखरोट को जब हम चिक्कल से निकालते हैं तो उसमें हमें एक बीच में 2 लोब्स के बीच में एक लाइन टाइप की मिलती है। सेम वही केस है, वो 2 हेमीस्फीयर्स होते हैं। तो इन दोनों को हम कहते हैं सेरिब्रम। ये हमारा पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। तो ये दोनों 2 हेमीस्फीयर्स होते हैं, आधे आधे सर्कल्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। प्लीज रिमेंबर ये सेरिब्रम है और नीचे है सेरिबेलम। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद दैट। सो दीज टू आर दी सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। अब इनके ऊपर ये जो विगली स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फोर ब्रेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अंदर वाला पार्ट और एक होता है बाहर वाला पार्ट। तो अंदर वाला जो डीप पार्ट है उसको हम कहते हैं डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन जो है वो उसके अंदर वाला पार्ट है, और दूसरा है टीलेन्सेफेलॉन। टीलेन्सेफेलॉन उसके बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला। और जो अंदर वाला जो रेड स्ट्रक्चर है उसको हम डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं। सो प्लीज रिमेंबर अंदर वाला पोर्शन जो है डीप इनसाइड पार्ट। सो प्लीज रिमेंबर बाय द वर्ड डी। डी से डीप होता है एंड डी इज फॉर डाइएन्सेफेलॉन, यानी डाइएन्सेफेलॉन जो है वो डीप अंदर वाला पार्ट है और टेलेन्सेफेलॉन बाहर वाला पार्ट है। नेक्स्ट कम्स दी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम कहते हैं मेसेंसेफेलॉन। एंड नाउ कम्स दी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें होती हैं। पॉन्स, this is the pons, then is the medulla oblongata, and this green structure which is overlapping or both two is known as cerebellum. ये है cerebellum और ये जो ऊपर था ये था cerebrum. So please don't confuse it. अब इसके बाद आपकी आ जाती है spinal cord. So simple. This was the entire structure of the brain. कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है.
एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अब इनके फंक्शंस जो हैं वो एलैबोरेटिव हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब ब्रेन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जब हम मिला लेते हैं तो उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। यहाँ से इस वाले पोर्शन से लेके पूरे नीचे वाले पोर्शन तक को हम कहते हैं मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा? मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा एंड सेरिबेलम। तो कोई अगर कोई वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ ले, प्लीज टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन स्टेम, सो यू हैव टू टेल मेसेंसेफेलॉन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा एंड सेरिबेलम। सो सिंपल। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। जो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन के हमारे होते हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन तो इज सिंपल हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है, इसका जो मेन पार्ट है, इट इज सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स and they are known as cerebral hemispheres। तो फोर ब्रेन के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डीप इनसाइड पोर्शन जिसको हम कहते हैं डायएन्सेफेलॉन, और आउटसाइड पोर्शन जिसको हम कहते हैं टीलेंसेफेलॉन। कमिंग डाउन इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज को कहते हैं मेसेंसेफेलॉन, एंड देन इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें होती हैं, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगटा एंड द सेरिबेलम। और उसके बाद कम्स दी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो बस आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग। बस एक बार अगर आप इसे ड्रॉ करके समझ जाएंगे, देन द एंटायर न्यूरो एनाटमी विल बी वेरी ईजी। न्यूरो एनाटमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। So that's all for today. If there is any suggestion or question, you can ask me in the comment section. So like, share, comment, and do subscribe to MBBS Mentor if you haven't. Goodbye till then.